आज का गृह कार्य कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 1 चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमें 5 प्रश्न दिए आज गृह कार्य में। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस प्रकार से ये प्रश्न है। तो साथियों चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या -9/5 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे कि -49/15 प्राप्त हो। तो चलते हल करते हैं। माना -9/5 के दुगुने में x जोड़ने पर हमें प्राप्त होते हैं -49/15। तो इसी प्रकार -9/5 × 2 + x बराबर 49 -49/15। तो -9 को 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं -18/5 + x बराबर -49/15। तो यहाँ पर x बराबर -49/15। तो ये -18 के तो इधर ले जाते हैं तो प्लस में आ जाएंगे, +18/5। इसी प्रकार x बराबर -49। इस प्रकार ये -49/15 + 18/5। तो इनका लघुत्तम हमने लिया 5 + 15 का लघुत्तम होगा 15। तो 15 का 15 में भाग दिया एक बार और 15 में 5 का भाग दिया 3 बार। तो इस प्रकार 3 को 18 से गुणा किया तो 54 प्राप्त हुए। तो इस प्रकार -49 + 54/15। तो यहाँ पर -49 + 15, तो पीछे कितने बचे 5। तो 5/15। तो 5 में 5 का भाग दिया 1 और 15 में भाग दिया 5 का, तो प्राप्त हुए हमें 1/3। इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ 1/3। प्रश्न दूसरा, एक आयत का परिमाप 17 सेमी है व चौड़ाई 5 सेमी है, तो लंबाई ज्ञात करो। तो हल करते हैं। परिमाप बराबर 17 सेमी, चौड़ाई बराबर 5 सेमी, लंबाई बराबर x मान लेते हैं। तो परिमाप का सूत्र है 2 × कोष्ठक लंबाई + चौड़ाई कोष्ठक बंद बराबर परिमाप। इस प्रकार ये इनका सूत्र है। 2 कोष्ठक x + 5, लंबाई कितनी है x और चौड़ाई है 5। तो इस प्रकार, और परिमाप अपना है 17। इस प्रकार से हमने लिख दिया 17। फिर अब x + 5, 2 को इधर ले जाएंगे तो ये भाग में चले जाएंगे। x + 5 बराबर 17/2। तो 17 में 2 का भाग दिया, हमें प्राप्त हो गए 8.5। तो x + 5 बराबर 8.5। अब 5 को इधर इस साइड में ले जाएंगे, दाईं तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 8.5 - 5, तो x बराबर 3.5 सेमी। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर प्राप्त हुआ है 3.5 सेमी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, रवि की बहन की आयु रवि की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। जो रवि की बहन है उसकी आयु उससे 6 वर्ष अधिक है। यदि दोनों की आयु का योग, यानी रवि और रवि की बहन की आयु का योग 20 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, हल करते हैं। माना कि रवि की आयु है x वर्ष और बहन की बराबर x + 6 वर्ष। क्योंकि माना रवि की आयु x वर्ष और बहन उससे 6 वर्ष बड़ी है, तो लिख दिया यहाँ पर x + 6। इसी प्रकार प्रश्नानुसार रवि की आयु x प्लस बहन की आयु x + 6। तो यहाँ पर लिख दिया x + 6 बराबर 20। दोनों की आयु की, तो यहाँ पर x और x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x बराबर 20। यहाँ 6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 20 - 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार 2x बराबर 14। 14 कैसे प्राप्त हुए, 20 में से 6 गए, 20 में 6 गए, हमें प्राप्त हुए 14। इसी प्रकार x बराबर 14/2। तो ये 2 इस साइड में ले जाएंगे तो भाग में चले जाएंगे, तो 14 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 14 में से 2 का भाग दिया तो x बराबर 7 वर्ष। तो रवि की आयु हमें प्राप्त हुई है 7 वर्ष। रवि की आयु 7 वर्ष और उसकी बहन की आयु 6 वर्ष रवि से अधिक है, तो 6 + 7 बराबर 13 वर्ष
बहन की आयु रवि की और रवि की आयु प्राप्त हो गई हमें 7 वर्ष। इस प्रकार हमारा प्रश्न सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, यदि 12 के 3 लगातार गुणजों का योग 252 है तो उन्हें ज्ञात करो। माना कि 12 का पहला गुणज x है और दूसरा x + 1 और तीसरा हो गया x + 2। तो प्रश्नानुसार 12 × x प्लस 12 × कोष्टक x + 1 यानी 12 को x + 1 से गुणा करना है, फिर प्लस 12 कोष्टक x + 2 बराबर 2/52। इस प्रकार 12 को x से गुणा किया तो 12x प्राप्त हुआ और 12 को x से गुणा किया तो 12x प्राप्त हुआ और 12 को 1 से गुणा किया तो 12 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इधर 12 कोष्टक x + 2, तो यहाँ पर 12 को x से गुणा किया तो 12x और प्लस 12 को 2 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 24। इस प्रकार बराबर 252। तो यहाँ पर ये 12x और 12x तीनों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 36x। तो यहाँ पर लिख दिया 36x। अब यहाँ पर 12 + 24 को जोड़ दिया तो यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें 36 और यहाँ पर 252। इसी प्रकार 36x है और यहाँ पर ये 36 को दाईं तरफ लेके आएंगे, 252 - 36 यानी 252 में से 36 गए तो हमें प्राप्त होते हैं 216। तो 36x बराबर 216। तो इधर x बराबर 216/36 यानी जो 36 है 36 को हम दाईं तरफ लेके आते हैं तो भाग में चले जाते हैं। तो 216 में से 36 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 6, x बराबर 6। तो पहला गुणज 12 को 6 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 72 और दूसरा गुणज 12 को हमने 7 से गुणा किया तो 84। इसी प्रकार तीसरा हमारा था 12 × 6 + 2 यानी 6 + 2 8 हुए, 12 को 8 से गुणा किया तो चिन्ह प्राप्त हुए। इस प्रकार ये चौथे का प्रश्न का उत्तर सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रकार पांचवा प्रश्न है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 70 है, यदि उनमें 3:5 का अनुपात है तो संख्या ज्ञात करो। तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 70 है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 70 है, तो यदि उनमें 3:5 का अनुपात है तो संख्या ज्ञात करो। तो कि माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या x + 70 है। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार x अनुपात x + 70 बराबर 3:5। तो इस प्रकार x/x + 70 बराबर 3/5। अब हमें वज्र गुणा करना है। इधर ये है 5 को x से गुणा करेंगे और 3 को x + 70 से गुणा करेंगे। तो 5 को x से गुणा किया तो 5x, 5 × x और बराबर इसको गुणा करेंगे 3 × x + 70। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 5x बराबर 3x और 3 को 70 से गुणा किया तो प्लस 210। इस प्रकार 5x - 3x, ये 3x इधर इसलिए लेंगे कि इनको हमें सॉल्व करना है। तो इधर इस साइड में लेंगे तो ये 5x - 3x बराबर 210। 5x में से -3x गए, बचे 2x बराबर 2/10। तो इस साइड में x बराबर 2/210/2 यानी 210 में से 2 का भाग दिया तो प्राप्त हुआ x बराबर 105। तो पहली पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हुई 105 और दूसरी 105 + 70 इसमें जोड़ेंगे 105 में तो दूसरी संख्या प्राप्त हुई 175। इस प्रकार ये हमारा आज का गृह कार्य गणित का पूर्ण हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।